औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students of 10th class, dear students, today is Sunday, so do not mention for that thing. We have to complete a lengthy syllabus. So, dear students, take 10 to 15 minutes for the class, dear students. Yesterday, from the nomenclatures, we have given two examples, one from alcohol and second from aldehyde, dear students. तो नोमेनक्लेचर में नाम देना होता था. तो डियर स्टूडेंट्स, हम नाम देते आया था कल. फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो अल्कोहल और अल्डिहाइड्स का हमने नाम भी दिया था. वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता था डियर स्टूडेंट, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करता था. और अल्डिहाइड में जो है डियर स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड्स का भी एग्जांपल दिया था. आज कीटोन का है डियर स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड्स को जो हम एल से रिप्रेजेंट करता था डियर स्टूडेंट्स. ठीक, तो आज देखो डियर स्टूडेंट्स, कीटोन का एक स्ट्रक्चर है और उसको नाम कैसे देगा. तो सबसे पहला जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देखो कार्बन सब. और सबसे पहला नाम देने का तरीका है कार्बन गिनना है डियर स्टूडेंट्स. कार्बन इसमें कितना है, 1 2 3, दैट मीन्स प्रॉप. ठीक है, अब देखो यहाँ कीटोन है तो हम कीटोन को ओन से रिप्रेजेंट करता है. और ये सारे जो है बाउंड जो जुड़ा हुआ है सिंगल से जुड़ा हुआ है, तो प्रॉप एन होता है. एन का डियर स्टूडेंट्स ई, हमने पहले बोला ई को जो है काटना होता है और ओन ओ एन ई ओन से जो है रिप्लेस करना है, तो प्रॉप एन हो जाएगा इसका नाम. तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल है ये अल्डिहाइड्स का. देखो ये जो है अल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है. COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड डियर स्टूडेंट्स. तो सबसे पहला कार्बन गिनेंगे तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 नाम भी रखा है. तो उसके बाद हमारे पास पेन सब जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करता है पेंटोनिक एसिड, जो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम OIC एसिड से रिप्रेजेंट करता था. तो इसका नाम आ जाएगा पेंटेन का ई काटेगा, पेंटोनिक एसिड इसको नाम दिया जाएगा. तो उसके बाद और एक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखो कार्बन सबसे पहला कितना है, 1 2 3 4 5, तो उसको पेंटेन हो जाएगा. तो याद रखो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले बोला था क्लोरीन जो आता है या ब्रोमीन या फ्लोरीन या आयोडीन आता है तो उसको पहले लिखा जाता है. तो नाम देने का सिलसिला जो है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जहाँ से क्लोजेस्ट होता है, जहाँ से करीब होता है, उसी से हमने नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है. अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाता है, लेकिन जो है इस क्लोरीन के लिए 4 और 5 बन जाता है. इसलिए ये नाम जो है हम नहीं देगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर को जो है क्लोजेस्ट से सबसे करीब वाला सबसे छोटा नंबर से हमने लेना होता है. तो लॉन्गेस्ट चेन्स के अंदर वही एक सबसे तरीका है नाम देने का. तो सबसे पहला हमारे पास ब्रोमीन जो है कहाँ आता है डियर स्टूडेंट्स, 3rd नंबर पे 3 ब्रोमो लिखेगा. ब्रोमीन नहीं लिखा जाता ब्रोमो, क्लोरीन नहीं लिखा जाता क्लोरो लिखा जाता है. तो देखो क्लोरीन 2 है हमारे पास, 1 2 डाई 2 क्लोरो और पेंटेन आ जाएगा. इसका नाम इस तरह से देना है डियर स्टूडेंट्स. इस तरह से नोमेनक्लेचर के अंदर नाम किस तरह से देना है, सबसे ये याद रखना है कि कार्बन को गिन के जो है नाम देना है. फिर देखना होता है सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि या ट्रिपल बॉन्ड. फिर उसके बाद देखना है डियर स्टूडेंट्स क्या प्रीफिक्स में कोई मत है या ब्रोमीन या क्लोरीन, ये देखना है. और कार्बो ये फंक्शनल ग्रुप जो है अल्डिहाइड्स हो या अल्कोहल को या कीटोन्स हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये लास्ट में रखा जाता है डियर स्टूडेंट. ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है. तो अभी डियर स्टूडेंट्स इधर देखो और एक एग्जांपल है CH3 CH2 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 COH. COH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड डियर स्टूडेंट्स. लेकिन ये Cl जो है क्लोरीन है, ये